14 समझाना है। गुणन के वितरण को सत्यापित कीजिए। गुणा का वितरण, गुणा का वितरण का मतलब होता है गुणा को बांटना है। अच्छा, गुणन के योग पर वितरण है ना, इसको थोड़ा सा हम छिपा देते हैं ताकि बनवाने में आसान रहे। क्या करना है, 4/15 और -3/7 के योग पर 2/-3 के गुणन के वितरण को सत्यापित करना है। सत्यापित करना है। चलिए सत्यापित करते हैं। अच्छा, गुणन का वितरण नियम कोई बता सकते हैं क्या? गुणन का योग पर वितरण नियम से, गुणा का योग पर वितरण नियम कोई समझा सकते हैं? बताएंगे कोई? क्या बोलिए। ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस ए गुना सी। यही ये दोनों तरफ बटा जाता है, यही ये दोनों तरफ बटा जाता है, यही बांट दिया गया, वितरण कर दिया गया। इसमें से एक को ये मान लीजिए 4/15 गुना -3/7 प्लस 2/-3 बराबर 4/15 गुना -3/7 प्लस 4/15 गुना सी का वैल्यू 2/-3। तिरछा बारी बारी से। अब इसको पहले जोड़ लो, जोड़ से पहले इसका चिन्ह का क्रिया करो। 4/15 गुना, एलसीएम ले लेंगे, नहीं चिन्ह का पहले निपटाना है ना, -3/7 प्लस माइनस 2/3 बराबर, ये कटा लो पहले, 3×5 = 15, ये इसमें कुछ नहीं कट रहा है तो बच गया -4/35 प्लस माइनस 8/45, 8/45 4/15 गुना, अब इसका चिन्ह हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 के पहाड़ा 3 हाली अतिथिरी के 9, 3 के पहाड़ा 7 हाली 7 दूनी के 14, अब बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा इसका 5 गुना 7 गुना 9, 7 × 5 = 35, 9 9 × 5 = 45, 9 × 27, 4 31, 315, 315 है ना रहा है। हाँ, अब ये भागा देंगे तो 35 से भागा देंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 × 4 = 36, -36 माइनस 45 से भागा देंगे तो 7 बार में कटेगा, 7 × 8 = 56, 4/15 गुना -23/21 ना, ये इसको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 6 12 5 3 8 1 9 -92/315 -92/315 और ये हो जाएगा -92 इसका गुणा करेंगे तो आएगा 315 बराबर -92/315 आ गया बराबर, दोनों बराबर आ गया ना। क्या लिख देंगे, LHS बराबर
आरएचएस योग पर गुणन वितरण सत्य है। कह रहा था ना कि जांच कीजिए, सत्यापित हो गया कि नहीं हो गया? आगे समझ में पूछना है कहीं? बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट, नहीं अभी इसमें क्वेश्चन है ना। यही ना है। कह रहा कि गुण धर्मों के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। गुण धर्म का प्रयोग मतलब कि इसको डायरेक्ट नहीं बनाना है, कोई ना कोई रूल से बनाना है ताकि आसान बन जाए। क्या दिया है? -4/7 गुना 8/15 प्लस 2/5 गुना -1/6 प्लस 8/15 -3/7। कौन सा गुण धर्म लगाएंगे कि तुरंत बन जाएगा? आप इसमें ये चीज मिलाओ कि कोनो एक ही चीज दोनों में है का? 8/15 8/15 गुणा का मतलब होता है कि ये एक है, हई हो एक है। गुना का मतलब होता है कि ये दोनों, जैसे 2 गुना 3 लिख दिए तो इसका मतलब हुआ ये 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 6 है। तो हम इसको अकेले लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर लिखेंगे -4/7 गुना 8/15, ये सही है। इसको एक जगह कर देते हैं, 8/15 गुना -3/7। इसको जस का तस ही छोड़ देते हैं, 2/5 गुना -1/6। क्या कर दिए? क्रम विनिमय नियम लगा दिए। ये वाला जो इतना चीज था, देखो ध्यान से, इसको यहां पे लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए। ऐसा करने से क्या होगा कि 8/15 दोनों में ही कॉमन हो जाएगा। 8/15 ले लिए हम कॉमन, तो बच गया -4/7। बाहर हो गया है तो हई बचा है प्लस -3/7 बचल है इतना। इधर क्या बचल है? 2/5। ना इसका गुणा कर दो ना, कटा दो, ये द्वितीय आई, बच गया है -1/15 ना। अब यहां पर ध्यान से देखो, 8/15 ये माइनस में जुड़ जाएगा, गुना -7/7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? हिजा -1/15। कैसे कैसे कैलकुलेशन करे, समझ में आ रहा है? अब देखो ये बड़ी भारी था, बड़ी हल्का बन गया। 8/15 -1/15। हम बताए थे कि अगर हर बराबर रहे तो अंश में से घट जाता है, डायरेक्ट लिख देंगे 7/। समझ में कैसे कैसे शॉर्ट बनाया गया इसको? क्या क्या किए हैं? इसको उठा के पहले क्रम विनिमय नियम से यहां ले गए हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिए हैं? 8/15। फिर हल किए हैं तो आ गया है। आ जाएगा, बना लो। अगला देखो, इसमें चलो बताओ क्या करना होगा। पहले ध्यान से देखो कि क्या कुछ मिल रहा है। 7/5 -3/2 1/5 गुना 3 11/2 7/5। तो हम ये क्या करेंगे बताओ? 7/5 गुना -3/2 यही जा क्या लिखेंगे अब? प्लस 11/2 और 7/, दोनों को लिख दिए हम, है जा लिख दिए। और तब इसको यहां पे लिख देंगे -1/5 गुना 3। बुझाया? दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? 7/5, तो 7/5 हो गया कॉमन, -3/2 प्लस 11/2, ये हो जाएगा -3/5 -3/5। यहां पर 7/5 एलसीएम हो जाएगा। अच्छा देख लो, यहां पे डायरेक्ट बना दे इसको, थोड़ा सा यहां पे कुछ नहीं तो कुछ ही है गुना। अब देखो है 2 है,
हर बराबर ना हो गया है, एलसीएम लेने की क्या जरूरत है। हाई माइनस में है, हाई कोची में है, प्लस में, तो 11 में से 3 गया, 8 बटा में 2, माइनस 3 बटा में 5, 2 चौके 8। बुझा रहा हो रहा है। अब हम यहां पे बना देते हैं इसको, आप लोग नीचे बनाते जाइएगा। अच्छा यहां पे का नीचे ही बना देते हैं। अब ये देखो इतना पद का 7 चौके 28 बटा 5 माइनस, बताओ अगला क्या लिखे स्टेप में। अब एलसीएम लें कि ना लें, क्या है एलसीएम नहीं लेंगे भाई, हरवा बराबर है, लास्ट में वही चीज आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 बटा में 5, 5 आंसर आया 5। समझ आया, बुझा रहा कैसे हो रहा है। आए दिखा था कोई, बोलो। तीसरा नोट सो देना, तीसरा में है 4/13 गुना -11 बटा 18 गुना 13 बटा में 4। गुण धर्मों का प्रयोग करके बनाना है। क्या करेंगे बोलो। हाई देखो 13/4 ऐजा है, इसको यहां कर देंगे क्योंकि 4/13 है, ये है ना, ठीक इसका उल्टा नहीं है, कटाएंगे तो कट जाएगा सब। तो यहां पर 4 बटा में 13 गुना 13 बटा में बराबर नहीं गुना -11 बटा 18, 13 से 13 कटा, 4 से -11 बटा, देख लो खट देनी आंसर। बुझा रहा है। अरे गुण धर्म का प्रयोग करके बनाने पर जल्दी बनता है, लेकिन तनका दिमाग लगता है। बुझा रहा है। चौथा में क्या है, 4 बटा में 7 गुना 5 बटा में 19 गुना 21 बटा में 16 गुना 38 बटा में। हमको लग रहा है कि एगो को घसकाओगे तो सब एक दूसरे से करीब आ जाएगा। कैसे, किसको एक जगह करें एकरा में, जौन कटने वाला है 4 के पढ़ा में 16 कटेगा और 7 के पढ़ा में 21, तो इसको घसका के खाली है लाओ, तो लिखेंगे 4 बटा में 7 21 बटा में 5 बटा में 38 बटा में। हो गया, कटा दो अब 70 के 4 चौके आई 5 का 19 दूनी के 2 दूनी के। समझ आया, बुझा गया, दिखा दे कोई, बना लो। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। यदि उनमें से एक संख्या 11 बटा -14 है तो दूसरी संख्या क्या है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। यदि उनमें से एक संख्या 11 बटा -14 है तो दूसरी संख्या क्या है। लिखेंगे हल। मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x। अरे दूसरी संख्या पूछा है ना, दूसरी संख्या क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। अब एगो में से संख्या क्या है, 11 बटा -14। एगो संख्या क्या है, 11 बटा 14। लिखेंगे प्रश्नानुसार
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, चाहे पहली संख्या नहीं, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना दिया है? दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर -1 बटा, दोनों परिमेय संख्या गुणनफल -1 बटा 2, उनमें से एक को कितना है? 11 बटा माइनस, और दूसर का कितना है? x बराबर -1 बटा। बुझाया कैसे हुआ? दोनों को गुणे करने पर नहीं इतना आता था, गुणा कर दिया गया आया। अब क्या करेंगे? अब देखो, हई अंकवा के हमरा हेने ले जाना है, तो रूल क्या है? अगर कोनो चीज यानी गुणा में रहेगा हेने जाएगा बराबर के तो भागा में हो जाएगा, अगर कोनो चीज यानी जोड़ में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा, घटाव में है तो गुणा में हो जाए, जोड़ में हो जाएगा। अगर इन्हें कोनो चीज भागा में रहे इन्हें जाएगा तो गुणा में, उल्टा हो जाता है। गुणा में रहेगा तो भागा में चला आएगा, भागा में रहेगा तो गुणा में, जोड़ में रहेगा तो घटाव में, और घटाव में रहेगा तो x बराबर गुणा में न है तो -1 बटा 2, अब भागा 11 बटा -14, x बराबर भागा को गुणा बदल देंगे, -1 बटा 2 और गुणा -14 बटा 11, 7 बार में कटेगा, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, x बराबर आ गया 7 बटा 11, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 7 बटा 11। कोई दिक्कत? दूसरी संख्या कितना गया? 7 बटा, बुझाया? हैं? बना लो। एकदम आसान क्वेश्चन है। -4 बटा 15 को -8 बटा 5 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? -4 बटा 15, 4 बटा 15 तो लिखेंगे 4 बटा 15 गुना -8 बटा 5, -8 बटा 5 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम ना, तब 5 बटा में -8। कुछ बुझाया क्या कहिए हमें? अरे 8 बटा 5 का व्युत्क्रम 5 बटा 8 है ना, होगा 8 बटा 5 तो 5 बटा में कटा दो, 4 दूनी के 8, अब नहीं कटेगा, कटेगा, पस्ती आई 1 बटा -6 हो गया। अब की बार बताओ किसका व्युत्क्रम करना है? 9 बटा 11 का कि -3 बटा 2 का? कह रहा है कि -3 बटा 2 के व्युत्क्रम से इतना का गुणा कीजिए, तो इसका व्युत्क्रम तो बोलो -2 बटा 3 बटा 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2 बटा माइनस गुना -9 बटा 33 के, माइनस माइनस खत्म, 3 दूनी के अब बटा में हो गया। बुझाया? कोई दिक्कत है? समझ में आया? बना लो। चलो थोड़ा तीसरा बना के देखो तो अपने से कैसे बना रहे हो। दोनों का व्युत्क्रम करना है, क्योंकि बोला है -4 बटा 11 के व्युत्क्रम, तो 11 बटा माइनस से गुणा करना है 33 बटा 16 का व्युत्क्रम, तो 16 बटा में 11 तिहाई 33 और 4 चौके -4 बटा में 3। ऐसा कवची से भागा करें कि -1 आ जाए। एकरा मतलब कि ये पूरा के पूरा कबो भी 0 को छोड़ करके अगर कोई भी संख्या में उसी संख्या से भागा दोगे तो 1 आता है। 0 में खाली 0 से भागा दोगे तो 1 नहीं आएगा, लेकिन 0 को छोड़ करके दुनिया का कोई भी संख्या ले लो
और उस संख्या में उसी संख्या से भागा दो, एक आएगा। अजा एक ना लाया है, एकरा मतलब ये भागा कितना से किया है, -8 बटा नहीं -1 लाया है, तो 8 बटा में 9 से भागा किया है तबे ना आया है। अब ये कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए क्या करो, हैजा एक्स रख दो। अभी तुरंत पहले कुछ समय बताए थे, अब हमें एक्स के खाली मान निकालना है। अगर कोई चीज इधर भागा में रहे तो उधर कोची में जाएगा वो, तो एक्स बराबर बोलो क्या हो जाएगा, -1 बटा 7 और गुना क्या हो जाएगा 5। एक्स बराबर क्या हो जाएगा -5 बटा, यानी कि क्या भर आएगा -5 बटा 7। समझ में आया क्यों भागा में चलाया, क्योंकि अगर उधर भागा में रहे तो इधर आता है तो किसमें हो जाता है वो, गुना में। कोई दिक्कत है, बना लो। निम्नलिखित में प्रयोग किए गए गुण धर्मों का नाम बताइए। बनाना नहीं है इसको, ये बताना है कि कौन कौन गुण धर्म है। चलिए बताइए। पहला, चलो सब लोग बोलेंगे जागी, हाथ उठा के बोलेंगे। चलो बताओ कौन सी प्रयोग किया गया है, ये देखो योग, और ये क्या है गूढ़ा, यानी कि गूढ़ा के योग पर वितरण है ना ये, बोलो तो ये कौन सा गुण धर्म है, लिखेंगे गूढ़ा का योग पर वितरण पहला। चलो दूसरा कोई बता सकता है, 7 बटा 13 गुना 1 गुणात्मक तत्समक। बताए थे 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी चीज को कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। तो क्या प्रयोग हो जाएगा इसमें, गुणात्मक तत्समक। बचवा खाली पढ़ावे कर रहित ना तो एनसीईआरटी पढ़ी रहती तो खत्म हो गई तब से। 6 बटा 11 गुना 4 बटा 9 बराबर 4 बटा 9 गुना -6 बटा 11। एक चीज लिखा है, क्रमवा बदल दिया है। तो बताओ कौन सा नियम है, गुणा का, कस के बोलो, क्रम विनिमय नियम चौथा। बताओ कौन सा नियम, सहचार है ना, क्योंकि एक बार बाद वाला को घेरा एक बार पहले वाले को, तो गुणा का साहचर्य नियम स्वाहा। चलो बोलो जल्दी से, ये कौन सा नियम, अरे किसी संख्या में अगर किसी संख्या से गुणा किया जाए, कौची गुणात्मक, उसके बाद विलोम, विलोम चाहे प्रतिलोम चाहे व्युत्क्रम ना, गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम या व्युत्क्रम। अरे बुझा जाएगा, एनी प्रॉब्लम, छापो। मौका पोरी तो होनो जना के ओह दिना पूछम, देखो जा संख्या रेखा पर दर्शाना है, किस पर दर्शाना है। अब पूछोगे कि संख्या रेखा क्या है,
ऐसा रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है संख्या रेखा कहलाता है। ऐसा रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है संख्या रेखा कहलाता है। प्यारे प्यारे बच्चों, पहला में क्या दर्शाना है? 1/4। एगो रेखा खींच लो। क्या खींच दिए? रेखा। 1/4 इधरिया लिख दो 0, इधरिया लिख दो 1। ठीक, हाला नहीं जी। नीचे क्या है? तो रेखा 4 बार कटाएगा, 4 भाग में बटाएगा। कोई चीज को जितना भाग में बांटना रहता है उसे एक कम काटा जाता है। जैसे कोई मिठाई लिए अगर 2 हिस्सा में बांटना है तो कई बार चाकू से काटेंगे? एक बार काटेंगे तो ना काटा जाएगा 2 भाग में। अगर 3 भाग में काटना है तो कई बार काटना पड़ेगा? 2 बार। 4 बार काटना है तो कई बार काटना पड़ेगा? तो बराबर बराबर काटना है। तो हम अंदाजे पे काट दे रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देख लो 1 2 3 4 भाग में कट गया। कितना दर्शाना है? 1/4। तो गिनो 1 2 3 4, तो हेजे आएगा 1/4। हो गया? नहीं समझ में आया? अभी नहीं आएगा ना, हम जानते हैं कि कब तू लोगों को समझ में आता है। तू लोगों के हम रंग रंग से वाकिफ हैं, हम हर कुछ पहचानते हैं कि तू लोगों को कब प्यास लगता है, कब भूख लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है मेरा। कब तू लोगों को बोर होने लगते हो पढ़ाई से कि अब छुट्टी कहनी के होत। हाँ, ई प्लस में रहे तो जीरोवा हेने लिखते रही, ई माइनस में बा एकरा में जीरोवा होने ना लिखाई, हेने लिखाई। हाथ ऐसे करके बोलो सन, हेने लिखाई। देखिए सन, कोई आंखी में मत खोज दिया सन, इसे हेने लिखाई। बुझा गया? तो ये ने जीरोवा हेने आ हेने एकावा। अब नीचवा कोची बा? 8 बा तो 7 बार कटाई। कौ बार कटाई? अब बोलबो सन कि ए सर जी 7 बार हमने कैसे अंदाजे पर कैसे काटल जी? ना, बात तो सही है, झूठ तो बाना है में कि हाँ तू तो काट दे थोड़ा 7 में के याद कर कैली घरे ले। हमनी के 7 बार कैसे काटल जाई? तो ओकरा खातिर देखा जा तो होने का स्केल लेवे के पड़ी। ये स्केलवा आनहर बा, स्केलवा मुहैया नहीं है कुछ, हम बनाई कैसे करेंगे हम? 7 बार काटा तो नहीं करेंगे हम। 1 1 2 3 4 5 6 7। यस, होने से गिनाई। ऊपर एक कितना बा? 3। तो गिना 1 2। कुछ बुझाइल ना? मान ना सकी ना अभी हम, कभी बुझाइल होई? हम मानिए ना सकी ना। हम जाना तो नहीं कि हम कितना बतैले बनी अभी। हाई बनाई में बस बुझा जी तो जना के। सुना सन अब ध्यान से। अगर तो कहो मैगी बन जाता है, मैद क्या कहलाता है? अब देखो जा हेनिया जितना बनेले रही ओकरा में एने आगवा कुछो ना रहे, तब एकरा में 0 रखत रही, एकरा में 2 आ गइल बा। प्लस वाला है कि माइनस वाला? तो अगर प्लस वाला रहेगा, अगर प्लस वाला रहेगा तो प्लस इन छोटका हेने बाएं साइड में लिखाई, तो हेने लिखा जी 2, हेने लिखा जाई 3। क्या लिखाई? अब नीचे कोची बा? तो कौ बार कटाई? 4 बार। 1 2 3 4। अब गिनाई 1 2 है, ये है 2 पूर्णांक 2 बटा में। बुझाइल कुछ? हैं?
ठीक है, इतना ही रहेगा।